हेलो मेरे दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत है और बाइकिंग डॉगी की इस YouTube यात्रा में आप सभी का स्वागत है। जावा मोटरसाइकिल के बारे में अनकहे तथ्य जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। आज हम बात करेंगे लेजेंडरी जावा और येजडी मोटरसाइकिल के सफर की। आइए जावा मोटरसाइकिलों की अज्ञात विरासत का पता लगाएं। 1878 ये सब कैसे शुरू हुआ? फ्रांटिसिक जेनेक का जन्म 23 जनवरी 1878 को बोहेमिया, आधुनिक चेक गणराज्य के एक छोटे से गांव कल्स्टर में हुआ था। उन्होंने प्राग में यांत्रिकी का अध्ययन किया, बर्लिन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से अपनी डिग्री प्राप्त की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इतालवी मोर्चे पर सेवा करते हुए उन्होंने 60 से अधिक आविष्कारों को पेटेंट करते हुए डिजाइनों की झड़ी लगा दी, जिसमें एक बेहतर हथगोला भी शामिल था जो चेक सेना के लिए मानक मुद्दा बन गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हथियारों की मांग गिर गई, इसलिए यूरोप के कुशल कार्यबल और कारखानों ने अपनी सटीक निर्माण तकनीकों को मोटरसाइकिलों की नवजात दुनिया पर केंद्रित किया। 1929 में जेनिसेक को लालच दिया गया। खरोंच से शुरू करने के बजाय उन्होंने नई वॉन्डरर 500 मोटरसाइकिल के लिए डिजाइन और टूलिंग के साथ साथ जर्मन निर्माता विंकलहोफर एंड जेनिक से मोटरसाइकिल व्यवसाय वॉन्डरर खरीदा। जाने चेक और वॉन्डरर के पहले दो अक्षरों को मिलाकर पहली जावा मोटरसाइकिल की कल्पना की गई, जावा 500 OHV। जनता की सेवा करने के लिए जेनिक जानता था कि उसे एक हल्की और किफायती मोटरसाइकिल चाहिए। उन्होंने GW पैटेट को भर्ती किया, पूर्व रेसिंग अनुभव वाले एक प्रसिद्ध ब्रिटिश इंजीनियर, इस पहल का नेतृत्व करने के लिए। 1930 से द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने तक पेटचेट ने जावा के मुख्य डिजाइनर के रूप में काम किया। यूनिवर्सल मोटरसाइकिल की ओर पैटेट का पहला कदम 175 घन सेंटीमीटर विलियर्स 2 स्ट्रोक इंजन का उपयोग कर रहा था। 1933 तक नए मॉडल ने उड़ान भरी। जावा 175 चेकोस्लोवाकिया में सबसे लोकप्रिय मोटरसाइकिल बन गई। इसके बाद जावा ने 500 cc OHV का उत्पादन बंद कर दिया। पैटेट के तहत जावा R&D टीम ने इन हाउस इंजन डिजाइन करना शुरू किया। अतिरिक्त मॉडल पेश किए गए जो ज्यादातर 250 घन सेंटीमीटर और 350 घन सेंटीमीटर 2 स्ट्रोक इंजन पर आधारित थे। कारखाने ने इस अवधि के दौरान बहुत सीमित संख्या में परिष्कृत 4 स्ट्रोक रेसिंग मशीनें भी बनाई, जिनमें ओवरहेड कैम लगे थे। इन मशीनों ने शानदार इंजीनियरिंग और असाधारण हैंडलिंग के लिए जावा की प्रतिष्ठा स्थापित करने में मदद की। इस नए आत्मविश्वास ने जावा को 1932, 1933 और 1935 में आइल ऑफ मैन TT रेस में फैक्ट्री रेस टीमों में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। जेनिक ने पैटेट के साथ साझेदारी में जावा 350 SV 4 स्ट्रोक विकसित किया। उसी वर्ष जावा मोटरसाइकिलों ने लगातार आइल ऑफ मैन कार्यक्रमों में भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप ने जावा मोटरसाइकिलों के उत्पादन पर रोक लगा दी, लेकिन उनके विकास पर नहीं। हालांकि चेकोस्लोवाकिया के नाजी कब्जे के तहत जावा कारखाने को हथियार बनाने के लिए मजबूर किया गया था। जेनिक गुप्त रूप से काम करता रहा, नवाचार के अपने जुनून से प्रेरित था। उनकी मोटरसाइकिलों की अगली लाइनअप को आगे चलकर जावा पेराक के नाम से जाना जाएगा। जेनिक ने अपनी बाइक पर SS स्टिकर लगाए और अपनी बाइक को जर्मन वाहनों के समान हरे रंग की छाया में लेपित किया। उन्होंने अपने उत्पीड़कों की नाक के नीचे अपनी कृतियों का परीक्षण जारी रखा। 1941 में दुनिया हार गई, एक पौराणिक कथा। जेनिक ने लंबी बीमारी के चलते दम तोड़ दिया और 4 जून को उन्होंने अंतिम सांस ली। जेनिक के बेटे कार्ल ने व्यवसाय संभाला और अपने पिता के डिजाइनों पर काम करना जारी रखा। जेनिक का सपना हकीकत बन गया। पेराक ने 1946 के पेरिस मोटर शो में अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज की। इसने स्वर्ण पदक जीता। रियर में प्लंजर सस्पेंशन के साथ टेलीस्कोपिक फोक्स अप फ्रंट, एक स्क्वायर सेक्शन स्टील ट्यूब फ्रेम और गियरबॉक्स में एकीकृत एक अब प्रसिद्ध मल्टी डिस्क वेट क्लच, इसने क्लचलेस गियर शिफ्ट की अनुमति दी। जावा का राष्ट्रीयकरण किया गया था। हालांकि आयरन कर्टन के पीछे अमेरिका को निर्यात कम हो गया, लेकिन तीसरी दुनिया के देशों में निर्यात में उछाल आया। 2 स्ट्रोक मॉडल उन्नत 4 स्ट्रोक 500 cc OHV जुड़वां से जुड़े थे। राष्ट्रीयकरण ने जावा और CZ को भी मिला दिया, जिससे एक एकल ब्रांड जावा CZ का निर्माण हुआ। मौजूदा 2 स्ट्रोक मॉडल में शामिल होने वाले उन्नत 4 स्ट्रोक 500 cc OHV जुड़वां के साथ जावा लाइनअप और भी अधिक दुर्जेय हो गया। 60 और 70 के दशक में जावा CZ ने मोटोक्रॉस और एंड्यूरो की दुनिया में तूफान ला दिया था। 6 दिनों के ट्रायल में 8 प्रथम स्थान और 6 मोटोक्रॉस विश्व खिताब हासिल किए। पौराणिक रेसिंग सफलता और ट्रैक पर विश्वसनीयता के साथ जावा मोटरसाइकिलों को दुनिया भर के 120 देशों में निर्यात किया गया था। जावा ने V4 कॉन्फ़िगरेशन में विदेशी 2 स्ट्रोक इंजन के साथ रोड रेसिंग में भी कदम रखा। रुस्तम और फारूक ईरानी द्वारा स्थापित आइडियल जावा ने भारत में जावा मोटरसाइकिलों का आयात शुरू किया। मांग को स्वीकार करते हुए जावा ने 1961 में उस समय के राजा जयचामराजेंद्र वोडेयार के समर्थन से मैसूर में एक कारखाना स्थापित किया।
1961 और 1971 के बीच आइडियल जावा ने लाइसेंस के तहत 250 टाइप 353-04 का निर्माण किया। जावा मोटरसाइकिलों ने जल्द ही कठोर, सरल और अटूट होने के लिए प्रतिष्ठा अर्जित की। जावा 250 शहरी युवाओं के लिए आवागमन की पहली पसंद थी और कई बहादुर रेसर्स ने जावा 250 पर घरेलू जीत हासिल की, जो यूरोपीय रेसिंग दृश्य से प्रेरित थी। फरीबोस ईरानी, सीके चिन्नप्पा और सोमेंद्र सिंह कुछ घरेलू नाम थे जिन्होंने ब्रांड को सभी प्रकार के इलाकों में इन मोटरसाइकिलों को चलाने के लिए प्रसिद्ध किया। 1971 तक आइडियल जावा कंपनी ने जावा की तकनीकी सहायता से एसडी नाम से नई मोटरसाइकिलों का निर्माण और बिक्री की। साम्यवादी शासन के तहत निर्यात प्रतिबंधों की जंजीरों में जकड़े हुए जावा ने आगे बढ़ते हुए अंत में इसे खत्म कर दिया। कई प्रसिद्ध मॉडल जैसे प्रतिष्ठित कैलिफोर्निया ने ब्रांड के चारों ओर रहस्य को जीवित रखने में मदद की। आज तक यूरोप के कई हिस्सों में जावा मोटरसाइकिलों का निर्माण जारी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। द बाइकिंग डॉगी देखते रहें।